मंगलवार को ज्ञान और विवेक की देवी मां सरस्वती की जयंती के मौके पर छतरपुर जिले के अनेक स्थानों पर वसंत पंचमी का उत्सव मनाया गया। इस मौके पर छतरपुर के सिंचाई कॉलोनी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में भी समारोह पूर्वक वसंत उत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान वैदिक रीति से विद्यार्थियों के माता पिता को हवन पूजन में बैठाया गया और उसके बाद बच्चों का वेद आरंभ संस्कार कराया गया। विद्यालय के प्राचार्य अनिल अग्रवाल ने बताया कि शास्त्रों में वेद आरंभ संस्कार का जिक्र है और किसी भी विद्यार्थी को शिक्षा प्रारंभ करने के पहले वेद आरंभ संस्कार से गुजरना चाहिए। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए और भारत की नई शिक्षा नीति पर भी चर्चा हुई। सरस्वती शिशु मंदिर के मैदान में कई वेदियां बनाई गईं, जहां बच्चों के अभिभावकों ने बैठकर वैदिक विधि विधान से हवन पूजन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान मैदान में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। रंगमंचीय कलाकारों के द्वारा शास्त्रों में मौजूद वेद आरंभ संस्कार के अनुरूप झांकियों का प्रस्तुतिकरण किया गया। जन्मोत्सव में बच्चों का जो पाठ पूजन प्रोग्राम किया गया है, इसमें हम लोग आए हैं, बच्चों को लाए हैं। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो इस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बसंत पंचमी हमारी जो विद्या और वाणी की देवी हैं माँ सरस्वती, उनका अवतरण दिवस है और हमको जो वाणी और विद्या प्राप्त हुई है उन्हीं के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। इस निमित्त आज के दिन विद्या आरंभ संस्कार जो मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं, उनमें विद्या आरंभ संस्कार भी उन शिशुओं का जिनकी शिक्षा आरंभ होना है, ये कार्यक्रम भी किया जा रहा है। साथ ही आज के कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा उद्देश्य हमारे देश की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केंद्र सरकार ने उसका प्रारूप प्रस्तुत किया है, वो उसमें भी जो अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन के बारे में बताया गया है कि सीखने की नींव किस तरह तैयार करना है, उसके लिए भी आज समाज में जागरूकता करने के लिए और उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, तो जैसा कि रिसर्च में आया है कि 6 से 7 वर्ष की आयु तक भैया बहनों का 85% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें उन बच्चों को केवल छोटा बच्चा नहीं समझना है, उनके अंदर जो भी उनके न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिकाओं की कनेक्टिविटी होती है उस उम्र में, उसके लिए पूरा एक वातावरण घर में और विद्यालय में उनको मिलेगा। तो निश्चित रूप से हमारे देश में जो भैया बहन जो हमारे राष्ट्र के निर्माता कहलाएंगे, वो उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। और साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो व्यावसायिक शिक्षा के लिए, ताकि अब केवल डिग्री वाली बात ना रहे, अब हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, वो रोजगारोन्मुखी भी बने, इन सब का भी समाज में एक जागरण के लिए आज का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।